Good evening, everyone. So, since we have done the chapter motion, I'm sharing some questions along with the answers, right? So, just go through this properly. Okay, check this. Uniform acceleration, non-uniform acceleration, positive acceleration, negative acceleration, kilometer per hour. Be careful. Plotting on a DT graph. DT graph. The slope is going to give me the speed. VT graph. Constant speed. Zero acceleration. Graph or VT graph, the area, distance or displacement, right? Distance in a particular direction. Check this one, okay? This is derivation of equation of motion arithmetically without graph. तो आपको जैसे पता है कि what is acceleration, right? V minus U by T. ये देखो first आ भी गया. खत्म. Second, we know that second में S आएगा, distance आएगा, right? And we also know that average velocity when a body is traveling uniformly, because constant acceleration है, the body is traveling uniformly. So average velocity का जो formula होगा, that is V plus U by 2, right? And we all know distance traveled in a particular direction is average velocity into time. I hope it's correct. It's correct. S, ये देख लो. नाउ हमें पता है सेकेंड इक्वेशन में v नहीं चाहिए, तो हमने ग्राफ में भी हटाया था और यहाँ भी v की जगह u प्लस ए टी. यू कैन सी दैट. आ गया सेकेंड. थर्ड, सेम कंसेप्ट t को हटाना है. डन. और ये लो हेमांग आपके लिए डेरिवेशन ग्राफिकली चेक करते हैं. हर स्कूल देगा. vt ग्राफ है, राइट? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. Now the numerical जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है तरुण. So first of all, a body is starting from rest. जब भी rest सुनाई दे u zero ले लेना. And numerical को एकदम ब्रेक करके करो. u मिल गया होल्ड, तो ये हो गया v मतलब फाइनल हो जाएगा. फिर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाने के लिए 5/18. देख लो 20. 5 मिनट है 300 सेकंड. Assuming that the body is uniform acceleration, we all know the formula of acceleration, v minus u by t. यूनिट के बिना जीरो मार्क्स. डिस्टेंस यानी कि s. आपके पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है और उसमें दो ऐसे हैं जहां पर s पार्टिसिपेट करता है. अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि जब u है, v है, a है और t भी है, तो सेकेंड लगाएं या थर्ड. तो मुझे पता है यहाँ u जीरो है, तो जैसे ही u जीरो है तो सेकेंड आसान हो जाएगा, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग जीरो, ये वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, जहां आपको सोचना पड़ेगा कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे मंजिल देगा. लुक एट दिस. अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग. ब्रेक्स लगा दिया आपने, ब्रेक्स लगा दिया, गाड़ी रुक गया तो ब्रेक लगा दिया, तो v जीरो. तो ये हो गया u. किलोमीटर पर आवर 5/18 25 हो गया मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैसे भी दिखे, ये आ गया. और जब भी v कम होता है
या 0 होता है ए नेगेटिव। और वैसे भी बोल रहा है रेस्ट पे आएगा चलता हुआ। अब आपके पास u है, v है, a है, फाइंड हाउ फार यानी कि s। अभी आप पे डिपेंड करता है, t है नहीं, तो जब t नहीं है तो एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन है जो v, u, a और s को जोड़ता है, एंड दैट इज थर्ड, एज यू कैन सी। नाउ कल भी ये क्वेश्चन था, जब भी किसी चीज को अगेंस्ट ग्रेविटी फेंकोगे तो वो कहीं ना कहीं जाकर लौटेगा, क्योंकि इफ यू वांट टू थ्रो एनी ऑब्जेक्ट out of Earth's force of gravity, you need escape velocity to move that object, minimum velocity, which is I think 11.6 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से अगर कोई चीज फेंक दोगे तो वो अर्थ फोर्स ऑफ ग्रेविटी को चीर करके स्पेस में जा सकता है। अदरवाइज आप अपना पेंसिल, अपना हेलमेट या अपने आप को उछाल लो, शायद नीचे आओगे, लेकिन एक मोमेंट में रुकते हो फिर नीचे आते हो। तो चलता हुआ चीज रुका, इसलिए v0 लेना, और जब भी v0 हो, एक्सेलरेशन कुछ भी बोले, आगे माइनस लगाना हमारी ड्यूटी है। जैसे यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोला तो a 10 नहीं लोगे, -10 लोगे, बिकॉज v 0 है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग पर। और ये रहा u, ये रहा a, v मिल चुका है। हाइट का मतलब यहाँ कितना ऊंचा गया, यानी कि अल्फाबेट s से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। v है, u है, a है, s ढूंढ रहे हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही चाहिएगा, खत्म। फिर पूछा टाइम, वहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन में भी टाइम है, सेकेंड में भी टाइम है। मैं फर्स्ट लगाऊंगा क्योंकि फर्स्ट छोटा है, v इक्वल्स टू u प्लस 80, v 0 है, a अवेलेबल है, u अवेलेबल है, तो t आ जाएगा। ये लो निमा, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेंटेंस ना फेवरेट भी है। वाई सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन, कल ही हमने आपको बताया था। और ये देखो वो टेंजेंशियल वाला क्वेश्चन आ गया जो कल बताया। और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, जिसके लिए मैं कह रहा था कि मैं डिराइव करके बताता हूँ एज ए नॉलेज, एनसीईआरटी बुक में नहीं है। सो अभी आप इसको दिमाग मत लगाना, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन। सो 9th भी हमारे मतलब का अभी नहीं है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, तो आप रीड कर सकते हो फॉर योर नॉलेज। आई होप इससे हेल्प मिला होगा। Now here you can see more practice question if you really want to try. Swani, here comes your sort of assignment, you can say. I hope it's readable. The body starts sliding over a horizontal surface with this. Question 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13 के बाद वैसे स्टॉप हो गई, फिर दूसरा आ गया, ठीक है, 13 और 8 इधर, 21। Those who really wants to utilize their time, they must। फिर इधर आ गया। ये लो तन्मय अग्रवाल, तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन, एवरेज स्पीड। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बार आता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, और इनमें से जो भी क्वेश्चन नहीं आए प्लीज चेक एंड डिस्कस विथ मी इन द क्लासरूम। ओके, these are more than sufficient practice. Already I have given you 22 questions yesterday, and this really going to help us to understand a bit of numerical in this chapter. So please try and raise your doubt in the next class. I hope this is going to help you a lot. Right, before I find something more interesting, just hold up, and to enhance your knowledge you can try these MCQs. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth,
ठीक है. Now check this graphical knowledge. TT graph. The below one is BT graph. You all know this. This derivation is better than the previous one, so you can go through which we have done in the class. It is similar to that. It is similar to that. And you must try. This is something which is we have done is the same way. Check this also. We have done just for a proper, those who want to make stream the topic, they can go through this. Negative displacement, positive displacement, scalar, vector, distance, displacement, all done. This is the triangular rule. Distance, speed into time. अगर टाइम ढूंढना है देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगर स्पीड ढूंढना है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ट्रायंगल से भी ढूंढ सकते. एवरेज स्पीड का न्यूमेरिकल अपन बार बार कर रहे हैं. यूनिफॉर्म मोशन है, अगेन बार बार बता रहा हूँ वेदांत, दिस इज फॉर यू. यूनिफॉर्म मोशन v plus u by 2, नॉन यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट टाइम. Instantaneous speed and instantaneous velocity is something. Uniform motion, non-uniform motion, uniform acceleration. Again, DT graph. These all must be clear now, Saina. VT graph, zigzag. VT graph का area displacement देता है. We have done this. Equation of motion, conditions भी बता दिया था, derivations बता दिया. I hope uniform circular motion हमने बता दिया. फॉर्मूला बता दिया. मोर देन सफिशिएंट. अब शायद थोड़ा सा और क्लियर हो जाए ये चैप्टर. ओके, with this note a very thank you. Try all these questions and update me with this note. Thank you and we'll meet tomorrow.